अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत ने पिछले 1 साल के अंदर कौन कौन से बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, कौन कौन से बड़े इक़दामात किए हैं जिससे अफ़गानिस्तान बदल कर रह गया है और अफ़गानिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली है और अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान की इस्लामी इमारत से खुश हैं। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोग हैं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक और दुनिया के अंदर बसने वाले 2 अरब के करीब मुसलमान भी अफ़गानिस्तान की तालिबान की इस्लामी इमारत के इन कारनामों से खुश हैं और अफ़गान तालिबान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। अफ़गान तालिबान के पिछले 1 साल के अंदर जो बड़े कारनामे हैं वो 40 के करीब मैंने मुरतब किए हैं, मैंने नोट किए हैं, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये 40 के करीब बड़े कारनामे हैं जो अफ़गान तालिबान ने पिछले 1 साल के अंदर कामयाबी से इनको सरअंजाम दिए हैं और ये इक़दामात किए हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अफ़गान तालिबान का मुतालबा क्या है या अफ़गान तालिबान को इस वक्त ज़रूरत क्या है, कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो अफ़गान तालिबान को करने चाहिए और दुनिया को अफ़गानिस्तान के लिए करने चाहिए, वो मैं आखिर में आपको बताऊँगा। उससे पहले जो 40 के करीब तकरीबन बड़े कारनामे हैं अफ़गानिस्तान के, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। नंबर 1, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत ने सबसे बड़ा कारनामा जो सरअंजाम दिया है वो ये है कि पूरे अफ़गानिस्तान का कंट्रोल अफ़गान तालिबान के पास है। यानी 40 से 45 साल के बाद ये पहली मरतबा अफ़गानिस्तान के अंदर एक हुकूमत है जो पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रही है। एक चप्पा 1 इंच भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत के कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो पूरे अफ़गानिस्तान पर हुकूमत करना और तमाम के तमाम इलाकों पर कंट्रोल करना, ये तालिबान की इस्लामी इमारत का एक बड़ा कारनामा है जो 1 साल के दौरान तालिबान की जानिब से जद्दोजहद के बाद सरअंजाम दिया गया है। नंबर 2, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने इस्लामी निज़ाम का निफाज करके दिखाया है। पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर तालिबान की रिट ना हो या जहां पर तालिबान का इस्लामी निज़ाम ना हो। अफ़गान तालिबान को कहा गया कि तुम जमहूरी निज़ाम को मान लो, जमहूरी निज़ाम को कबूल कर लो, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कहा कि हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम के लिए दी हैं। चुनांचे आज अफ़गानिस्तान भर के अंदर इस्लामी निज़ाम का हर जगह पर, हर इदारे में, हर शोबे में निफाज नज़र आता है। अल्लाह की हुदूद और अल्लाह की तालीमात हर जगह पर तालिबान के ज़रिए से नाफिज हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का एक बड़ा कारनामा है कि दुनिया की मुखालफत और दुनिया की धमकियों के बावजूद भी तालिबान ने इस्लामी निज़ाम को नहीं छोड़ा। नंबर 3, अफ़गानिस्तान से खाना जंगी का खात्मा तालिबान की बड़ी कामयाबी है। खदशा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ बरादरी, मुख्तलिफ कबाइल आपस में लड़ेंगे, खाना जंगी होगा, इंतशार होगा और इसी तरह से बगावत होगी और तालिबान उस बगावत को नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन तालिबान ने बगावत को भी कुचला, चाहे पंशीर की बगावत हो या शुमाली इलाकों की बगावत हो, और खाना जंगी के इम्कानात को भी तालिबान ने ख़त्म किया। ये तालिबान का बड़ा कारनामा है। नंबर 4, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान की बहाली। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदअमनी का हामिल मुल्क था पिछले 20 साल के दौरान, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन व अमान के तालिबान ने इक़दामात किए हैं, इनसे दुनिया भी हैरान है और अफ़गानिस्तान के लोग भी मुतमईन हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन बहाल हुआ है। नंबर 5, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जानिब से जो सबसे बड़ा एक फ़ितना तालिबान के लिए खड़ा हुआ वो दाइश का फ़ितना था। तालिबान ने दाइश का मुकाबला किया और तालिबान के बकौल 80 से 90% दाइश के दहशतगर्दों को ख़त्म कर डाला गया है। दाइश को तालिबान के बकौल अमरीका और माजी की जो हुकूमत है वो सपोर्ट करती है और उन्हीं के ये पैदा किए हुए लोग हैं जो तालिबान पर इस वक्त हमले भी करते हैं। तालिबान कुर्बानियों के बावजूद उनका मुकाबला कर रहे हैं और उनको ख़त्म कर रहे हैं। ये तालिबान की बड़ी कामयाबी है और अफ़गान तालिबान इसे मानते भी हैं। नंबर 6, अफ़गानिस्तान के अंदर जराइम का खात्मा कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, क्या अफ़गानिस्तान के अंदर 90% जराइम तालिबान ने ख़त्म कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है अफ़गान तालिबान का। नंबर 7, सरहदों की हिफाजत तालिबान ने अच्छे से की है और अफ़गानिस्तान के अंदर सरहदों पर जो ख़तरात थे कि पड़ोसी मुल्कों से लोग हमलावर हो जाएंगे, बिलखुसूस ईरान के साथ तालिबान की झड़प हुई, पाकिस्तान के साथ भी सरहदी मामलात पर तनाज़ा हुआ, लेकिन बहरहाल सरहदों की हिफाजत के लिए तालिबान ने फ़ौज लगाई और सरहदों को अच्छे से कंट्रोल किया। बाहर से दहशतगर्दों को, दुश्मनों को आने नहीं दिया जो अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी या दहशतगर्दी करते। ये अफ़गान तालिबान का बड़ा कारनामा है। नंबर 8, कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमती इदारे हैं उनको बहाल किया है। माजी के अंदर जो हुकूमत थी
वो बदनवानी की मुर्तकिब थी, वो हकूमती इदारों की सही तरह से देखभाल नहीं करती थी, लोगों की हकूमती इदारों तक रसाई नहीं थी। लेकिन तालिबान ने मुख्तलिफ़ शोबे और मुख्तलिफ़ हकूमती इदारे बहाल किए और इदारे कायम करके अफ़गानिस्तान के लोगों को सहूलियात फ़राहम की। नंबर 9, अवाम के लिए हकूमती इदारों तक आसान रसाई मुमकिन बनाई। यानी पहले ऐसा होता था कि अफ़गानिस्तान की आवाम हुक्मरानों तक अपने मसाइल लेकर नहीं जा सकती थी, हुक्मरानों तक रसाई नहीं रखती थी। लेकिन अफ़गान तालिबान ने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म करके सबको यकसां सहूलियात दी हैं और अफ़गान तालिबान के जो गवर्नर्स हैं वो आम गरीबों के साथ, आम लोगों के साथ उठते बैठते हैं और रात के 10-10 बजे तक, सुबह से लेकर रात के 10-10 बजे तक तालिबान के गवर्नर्स अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं और आवाम के मसाइल सुनते रहते हैं और आवाम से मुलाकातें करते रहते हैं। ये एक तरह से बड़ा इनकलाबी कदम है तालिबान की जानिब से। नंबर 10, सड़कों, हस्पतालों, मसाजिद और इसी तरह से आवाम की फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं, बिलखुसूस पानी और बिजली की तरसील की फराहमी जैसे बड़े बड़े मंसूबे तालिबान ने शुरू किए और उनको करके दिखाए। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें नहीं थीं, वहाँ सड़कें बनाई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में हस्पताल, क्लिनिक नहीं थे, उन्हें कायम किया है। मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की कमी थी, मसाजिद को बनाया गया है। पानी और बिजली का बड़ा मसला था, मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान ने पानी और बिजली फराहम की है और मज़ीद भी इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो डैम्स हैं उनको बनाने का ऐलान किया गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो बिजली है वो अपने मुल्क के अंदर बनाने का फ़ैसला किया गया है ताकि मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों से जो उधारी बिजली खरीदी जाती है उसका खात्मा हो। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, नंबर 11, ज़लज़ला सैलाब मुतासरीन के लिए तालिबान ने शानदार इक़दाम किए हैं। वबाई अमराज आई, उनसे निमटने के लिए इक़दाम किए हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से ज़लज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर इक़दाम किए गए, मदद की गई और अपने मुल्क की वसाइल को इस्तेमाल करते हुए उनकी देखभाल की गई। नंबर 12, अफ़गानिस्तान के अंदर दीनी मदारिस का क़याम अमल में लाया गया और उलमाए किराम के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए और उलमाए किराम को, तलबाए किराम को उनका हक़ दिलवाया। ये तालिबान का इनकलाबी कदम है। नंबर 13, अफ़गानिस्तान के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की जो वजारत है उसके ज़रिए से लोगों को जो भटके हुए थे उनको राह रास्त पर लाने की कोशिश की गई, लोगों को तबलीग की गई, लोगों को दावत दी गई, लोगों को समझाया गया कि अपने माशरे के अंदर अपने कल्चर और सकाफ़त को अपनाएं, अपनी इस्लामी तालीमात की तरफ लौटें। आप जानते हैं माजी के अंदर तालिबान जबर करते थे कि दाढ़ी रखें और गाने सुनना छोड़ दें और मुख्तलिफ़ तरह के जो बहुत उल्टे काम थे या बुराई के काम थे उनसे दूर हो जाएं। लेकिन इस मरतबा तालिबान ने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के शोबे के ज़रिए से लोगों को कायल किया है, दावत दी है, समझाया है, उनकी तरबियत की है। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है कि लोगों को कायल कर रहे हैं और लोग फिर इस्लामी जो तालीमात हैं उनकी तरफ आ रहे हैं। नंबर 14, अफ़गानिस्तान से सिनेमाओं का खात्मा कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिनेमा नहीं है। माजी की हुकूमतों ने सिनेमाओं को तरवीज दी और फिल्मी इदारों को और फिल्मी कंपनियों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उनको बढ़ाया, परवान चढ़ाया माजी की हुकूमतों ने। लेकिन तालिबान ने इन तमाम फिल्मी इदारों को और सिनेमाओं को और फहाशी और यानी के अड्डों को ख़त्म किया है। यह तालिबान का इनकलाबी कदम है। नंबर 15, अफ़गानिस्तान के अंदर मखलूत जो महाफिल थी उनका खात्मा हो गया। माजी के अंदर औरतों लड़कियों का मखलूत रक़्स व सुरूर की महफिलें होती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसी जगहों पर पाबंदियाँ हैं। और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने को एजुकेशन का खात्मा करके फहाशी और यानी की जड़ें काट दी हैं। इसके अलावा नंबर 16, बैतुल माल से शुहदा और यतीमों और बेवाओं और भिखारियों के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए गए हैं। यानी अवाम के लिए तालिबान ने बैतुल माल का मुँह खोल दिया है और अवाम के लिए जो मोहताज लोग हैं उनकी मदद के लिए तालिबान शहीदों, यतीमों, बेवाओं और जो भीख मांगने वाले हैं उनको भी वज़ाइफ बैतुल माल से फ़राहम कर रहे हैं। नंबर 17, अफ़गानिस्तान की मईशत की बहाली के लिए तालिबान ने बड़े इनकलाबी इक़दामात उठाए हैं, क्योंकि जिस मुल्क की मईशत मजबूत होगी वह मुल्क भी ताकतवर होगा। तालिबान अपने मुल्क को ताकतवर बनाना चाहते हैं, लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मईशत को बहाल कर रहे हैं। इसके लिए बड़े बड़े इक़दामात उठाए गए हैं। चुनाचे नंबर 18, अफ़गानिस्तान से तालिबान ने अल्लाह की दी हुई मादनियात को, नेमतों को निकालना शुरू किया। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुआहदे किए, दुनिया से बैरूनी कंपनियों को सरमायाकारी के लिए इन्वाइट किया। ये एक बड़ा इनकलाबी कदम है। नंबर 19 से अफ़गानिस्तान के अंदर टैक्सेस के निज़ाम को अच्छा किया, ज़कात के निज़ाम को बेहतर किया और इसी तरह से उशर के निज़ाम को मजबूत किया और सरहदों पर जो चीज़ों की आमदोरफ्त होती है उस पर ड्यूटी का शफाफ निज़ाम लागू किया और स्मगलिंग का खात्मा किया, जिससे अफ़गानिस्तान की मईशत को धचका लगता था, उसका खात्मा किया। नंबर 20, अफ़गानिस्तान में पहली मरतबा तालिबान ने बैरूनी इमदाद
और बैरूनी कर्जे के बगैर मुल्क की आमदनी से बजट बनाकर दिखाया और दुनिया को हैरान कर दिया। सूद से पाक बजट बनाया, ना किसी से मदद ली, ना ही किसी से कर्जा लिया, ना ही किसी से इमदाद ली। यह तालिबान का बड़ा इनकलाबी कदम है, इसे दुनिया के अंदर सराहा गया है और इस पर तालिबान को दाद दी गई है। नंबर 21, अफगानिस्तान के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी इंपोर्ट को कम किया गया है, एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया है। यानी अफगानिस्तान की जो चीज़ें हैं इनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया है और इंपोर्ट जिससे अफगानिस्तान की मईशत पर बोझ पड़ता था उसको कम किया है। नंबर 22, अफगानिस्तान में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश की गई है और जल्द चीनी कंपनियों की मदद से अफगानिस्तान से तेल और गैस को निकाला जाएगा। नंबर 23, ईरान से एक मुआहिदा किया है कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो पानी वाफर मिकदार में पानी होगा वो ईरान को देंगे, बदले में तालिबान अफगानिस्तान की आवाम के लिए और ज़रूरत के लिए पेट्रोल ईरान से लेंगे। पानी के बदले पेट्रोल का मुआहिदा, ये भी एक अच्छा कदम है। नंबर 24, तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा है जो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का 4 मुल्कों का है। इसको शुरू किया गया है, इसकी सिक्योरिटी दी गई है, इससे अफगानिस्तान को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और इसी तरह से सी पैक जो पाकिस्तान का एक चाइना और पाकिस्तान का मंसूबा है उसमें तालिबान ने शमूलियत का इंदिया दिया है। नंबर 25, चीन और रूस के साथ तालिबान ने फ्री तिजारत के मुआहदे किए हैं। चुनांचे चीन के लिए और रूस के लिए अफगानिस्तान से जो मसनूआत जा रही हैं उन पर चाइना और रूस की जानब से ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है। ये तालिबान के बड़ा इक़दाम है और इससे अफगानिस्तान के लोगों को मईशत के हवाले से बड़ा फ़ायदा होगा। नंबर 26, बेहतरीन खारजा पॉलिसी और बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया है। चुनांचे नाज़रीन किराम, नंबर 27, अफगान तालिबान का दावा है कि दुनिया के 25 ममालिक के करीब ममालिक हैं जो अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात शुरू कर चुके हैं। अभी तक किसी मुल्क ने तालिबान को एलानिया तस्लीम नहीं किया, लेकिन 25 मुल्कों के साथ तालिबान के उस तरह के ताल्लुकात हैं जो किसी भी मुल्क को तस्लीम करने जैसे ताल्लुकात होते हैं। नंबर 28, चीन और रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बढ़ाया कि जिससे अमेरिका भी परेशान हुआ और अमेरिका भी तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करने की ख्वाहिश कर रहा है और एक तरह से अमेरिका सरेंडर हो रहा है। नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ और पड़ोसी मुल्कों के साथ है और अरब मुल्कों के साथ तालिबान ने मुतवाज़न सफारती और खारजा पॉलिसी बनाई जिससे अफगानिस्तान के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। नंबर 30, तालिबान ने बेहतरीन और लड़ाका ताकतवर फ़ौज की तैयारी का अमल जारी रखा हुआ है और भर्तियां की जा रही हैं। 2 लाख लड़ाका फ़ौज बनाई जा रही है। मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद मुल्ला उमर के बेटे हैं, वो बाकायदा इस नई ताकतवर फ़ौज को संभाल रहे हैं, कमान कर रहे हैं। नंबर 31, कतर के साथ, चीन के साथ, तुर्की के साथ, रूस के साथ तालिबान ने दिफाई मुआहिदे किए हैं। उनसे असलहा लेंगे, फ़ौजी ट्रेनिंग लेंगे, जंगी जहाज़ों की तरबियत लेंगे और जदीद तरीन चीज़ें लेंगे। नंबर 32, अमरीकी असलहे का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक तालिबान अच्छे से कर रहे हैं। अमरीकी असलहा जो माल गनीमत में मिला उसको उन्होंने मेंटेन किया है और उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया है, जहाँ यहाँ तक कि जंगी जहाज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाया है। और जो असलहे की तलाश थी वो जारी है, मुख्तलिफ पहाड़ों से, ज़मीन से तालिबान को बड़ी मकदार में असलहा मिला है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, नंबर 33 से तालिबान ने प्रोपेगेंडे और झूठ का भरपूर अंदाज में मुकाबला करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। नंबर 34 से मीडिया की जो जंग है, मीडिया वार है, उसका मुकाबला किया है और जो तालिबान की शोहरत को दागदार करने की साजिश थी उसका भी मुकाबला किया है। नंबर 35 से अमरीकी धमकियों का मुकाबला किया। अमरीका ने कहा कि तुम्हारे मुल्क में अलकायदा है, तुम्हारे मुल्क में फ़लाँ जंगजू हैं और तुम पर अटैक करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन तालिबान ने बड़े तहम्मुल से बेहतरीन अंदाज से मुकाबला किया। नंबर 36, $9 अरब के जो अफगानिस्तान के असासे अमरीका ने फ्रीज़ कर रखे हैं उनकी बहाली के लिए अमरीका को कायल किया कि मुज़ाकरात करें। चुनांचे अमरीका अब राज़ी है कि तालिबान के असासे वो बहाल करेगा। नंबर 37 से अफगानिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का मार्च था, औरत मार्च, सेकुलर ख़वातीन, लिबरल ख़वातीन को जो निकाला गया तालिबान को बदनाम करने के लिए, उनका बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया। नंबर 38, अफ़यून पर पाबंदी लगाई गई, मंशियात का खात्मा किया गया। नंबर 39, मंशियात के आदि हज़ारों अफराद का तालिबान ने इलाज किया और उन्हें माशरे का एक कारगर और अहल अफराद बनाकर दिखाया। नंबर 40 से अफगानिस्तान से रिश्वत बदउनवानी का तालिबान ने खात्मा करके दिखाया और आज अफगानिस्तान के अंदर तमाम इदारों में रिश्वत वगैरह का तसव्वुर तक नहीं है। तो ये 40 बड़े इनकलाबी इक़दाम थे जो अफ़गान तालिबान की जानब से किए गए हैं और इनको मैंने अपने जहन और सोच के मुताबिक मुरतब किया है और वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा अब जो अफ़गान तालिबान का दुनिया से मुतालबा है, ये जो अफ़गान तालिबान के जो मुश्किलात हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएँ तो अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान को आगे लेकर जाने में बड़ी मदद मिलेगी। चुनांचे अफ़गान तालिबान का मुतालबा नंबर 1 ये है कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे। नंबर 2 ये है कि पाबंदियाँ जो अफ़गानिस्तान पर लगी हैं वो ख़त्म करे। नंबर 3 ये है कि दुनिया अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात शुरू करे। नंबर 4 ये है कि आज़ादाना तिजारत का अफ़गानिस्तान के लोगों को मौका दिया जाए।
नंबर 5 ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा तक तालिबान को रसाई दी जाए ताकि अफ़गानिस्तान को वो आगे लेकर चल सकें। नंबर 6 ये है कि तालिबान को असलहा ख़रीदने, असलहा बनाने और असलहे के हवाले से, दिफा के हवाले से मुआहदे करने की इजाज़त दी जाए। नंबर 7 ये है कि बैरूनी मदाखलत और धमकियाँ अफ़गानिस्तान के लिए बंद की जाएँ। ये तालिबान का मुतालबा भी है और तालिबान इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नंबर 8 ये है कि दाइश और दीगर बागियों की हिमायत जो कि अमरीका और दीगर मुल्क कर रहे हैं वो ख़त्म की जाए। नंबर 9 ये है कि जो अफ़गान तालिबान को करना चाहिए कि लड़कियों की तालीम के लिए अच्छे से इक़दाम करें ताकि दुनिया का प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाए। नंबर 10 ये है कि अफ़गान तालिबान को चाहिए कि वो जदीद तालीम के लिए इक़दाम करें ताकि दुनिया के अंदर वो जदीद जो कौमें हैं उनका मुकाबला कर सकें। नंबर 11 ये है कि बाहमी इत्तिहाद का तालिबान को फ़रोग़ देना होगा क्योंकि दुश्मन चाहते हैं कि तालिबान में दरारें पड़ जाएँ, मुख्तलिफ इनके दरमियान इख्तलाफात हो जाएँ। नंबर 12 ये है कि कानून की बालादस्ती करनी होगी, चाहे तालिबान के कोई कमांडर ही क्यों ना गलती करे उसे भी कानून का सामना करना पड़ेगा। नंबर 13 ये है कि अकरबा परवरी का खात्मा हो। तालिबान पर इल्ज़ाम है कि वह अपने ख़ानदान के लोगों को नवाजते हैं, हुकूमती ओहदे देते हैं, इसका तालिबान को नोटिस लेना होगा, खात्मा करना होगा। नंबर 14 ये है कि अपनी गलतियों पर तालिबान को हमेशा मुहासबा करना होगा क्योंकि अल्लाह की नेमत की अगर नाकदरी की जाए तो अल्लाह ताला अपनी नेमत वापस ले लेते हैं, तो इसलिए अफ़गान तालिबान को अपनी गलतियों पर हमेशा मुहासबा करना होगा। ये अमीरुल मोमिनीन का भी हुक्म है। नंबर 15 ये है कि अफ़गान तालिबान को न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए बल्कि मज़लूम उम्मत मुस्लिमा के लोगों के लिए भी काम करना होगा, हिमायत करनी होगी और उनके लिए भी गौर व फिक्र करना होगा, चाहे कश्मीर के मज़लूम मुसलमान हों, चाहे बर्मा के मज़लूम मुसलमान हों, चाहे फ़लस्तीन के हों, चाहे शाम, इराक़ या दीगर मुल्कों के हों, क्योंकि दुनिया उम्मत मुस्लिमा तालिबान से उम्मीदें लगाए बैठी हुई है। बहरहाल नाज़रीन, हम इस वीडियो के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से पहुँचाएं, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरें जानने के लिए अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है अफ़गानिस्तान उर्दू के नाम से, उसे ज्वाइन कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।